हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी इंग्लिश के इस सीरीज में। 2016 में पूछे गए सीएचएसएल सेट का सॉल्यूशन चल रहा है और क्लास के सीरियल नंबर के हिसाब से सेट नंबर 6 है। ये आप में से जो भी हमारे साथ यूट्यूब पर अभी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो पूरे वीडियो को अंत तक देखें, एक भी सेकंड कहीं स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स और स्ट्रक्चर्स और ग्रामर रूल्स बताने वाला हूं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो वीडियो को किसी भी कीमत पे कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कीजिएगा और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में यूट्यूब नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। पहला क्वेश्चन है OWS का। इसमें कहा जा रहा है मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और ट्रिफलिंग। मतलब किसी चीज के महत्व को घटा देना, उसको तुच्छ बना करके सबके सामने प्रस्तुत करना। तो अंग्रेजी में एक वर्ड में इसको ट्रिवियलाइज करना कहते हैं। ट्रिवियलाइज करते हैं तो हम उस चीज का महत्व कम कर देते हैं। डम डाउन करने का मतलब होता है किसी चीज के डिफिकल्टी लेवल को कम कर देना, मतलब सिंप्लीफाई कर देना उसको। जैसे किताब को या किसी थ्योरी को बच्चों को समझाना होता है तो टीचर जो है उसको सिंपल लैंग्वेज में बदल के बता देते हैं, तो डम डाउन कर देते हैं, उसके इंटेलेक्चुअल कंटेंट को घटा देते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सुपरिंटेंड इसी से बना ना, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सुपरिंटेंडेंट का मतलब होता है निरीक्षण करना। और ऑप्टिमैलिटी बना है ऑप्टिमल से। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट, हाईएस्ट स्टैंडर्ड का। तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड के होने की अवस्था ऑप्टिमैलिटी कहलाती है। हिंदी में इसको कह सकते हैं सर्वोत्कृष्टता। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एंटोनिम बताना है फिजेटी का। यदि फिजेटी यूज किया जा रहा है तो किसी आदमी के लिए, तो इसका मतलब वो अशांत है, बहुत ज्यादा शांत नहीं है, क्योंकि वो असंतुष्ट है। जिसको बोलते हैं ना छटपट कर रहा है, तो छटपटाता हुआ मतलब बेचैन, रेस्टलेस आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिजेटी का मतलब होता है रेस्टलेस, बेचैन, अशांत। तो जाहिर सी बात है कि शांत यानी कंपोज्ड इसका एंटोनिम होगा पहला। रेस्टिव और फिजेटी दोनों साइनोनिम्स है, दोनों का एक ही मतलब होता है अशांत। एंटसी का मतलब क्या होता है? एंटसी का मतलब होता है इम्पेशेंट, इसका भी ये साइनोनिम्स ही है। ट्विची भी, ट्विची का भी मतलब होता है नर्वस या एंग्सस, तो इसका मतलब ये भी क्या है? फिजेटी का एक तरह से साइनोनिम्स है। नेक्स्ट है इडियम से एक, अगेंस्ट द क्लॉक। अगर आप कोई काम अगेंस्ट द क्लॉक करते हैं तो जो डेडलाइन दिया गया है उससे पहले काम को आप फिनिश कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। तो भाई साहब कार्नेज के स्पेलिंग में सी होना चाहिए, और कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार, और इसके सिनोनिम्स के रूप में आप बोल सकते हैं मैसेकर, मास मर्डर, स्लॉटर, ये सब। होलोग्राम के स्पेलिंग में गलती है भाई। होलोग्राम के स्पेलिंग में क्या गलती है? तो एच ए नहीं होना चाहिए बल्कि एच ओ होना चाहिए होलोग्राम में। होलोग्राम में क्या होना चाहिए? एच ओ होना चाहिए। होलोग्राम, होलोग्राम एक प्रकार का स्टिकर होता है जिसमें 3D पेंटिंग्स होते हैं या 3D चित्र बने होते हैं, अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग चित्र दिखाई पड़ते हैं। डिमेगॉगी सही है, डिमेगॉगी का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। डिमेगॉगी एक प्रकार का स्पीच प्रैक्टिस होता है जिसमें लोगों की भावनाओं को भड़काकर अपने हिसाब से उनको काम करवाया जाता है। कमांड्स में डबल एम होना चाहिए, यानी सही आंसर हो गया इसका 3। एंटोनिम बताना है ब्लैंड का। ब्लैंड का मतलब होता है बेस्वाद। ठीक है, डल, तो इंसिपिड इसका साइनोनिम्स है। ठीक है, ब्ला मतलब एक बोलने का तरीका होता है, टेम, पालतू, और लाइवली मतलब जीवंत। यदि बेस्वाद है तो नीरस है, बेमजा है, तो जीवंत उसका उल्टा होगा इंटरेस्टिंग। लाइवली मतलब इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि इस ब्रैकेटेड पार्ट में कोई एरर है क्या, अगर है तो इसको इंप्रूव कीजिए। पढ़ते हैं सेंटेंस को। द पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन सम एडवाइस। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, सम का भी उपयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर दे लेफ्ट फॉर द पिकनिक, पिकनिक पर जाने से पहले माता पिता ने बच्चों को कुछ एडवाइस दिया। इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए नो इंप्रूवमेंट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉमन एरर का। शी वॉज एनॉयड व्हेन शी फाउंड दैट द च्युइंग गम वाज स्टक टू हर हेयर।
इसमें भी कोई एरर नहीं है। वह एनॉयड हो गई जब उसे पता चला कि च्युइंगम उसके बाल में चिपका हुआ था। स्टिक के साथ टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, कोई एरर है ही नहीं। 8 नंबर, इट इज नॉट इजी फॉर एन एक्टर, एक्टर के लिए आसान नहीं है टू अर्न रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट अर्न करना फ्रॉम, फ्रॉम किससे, बोथ, किस किस से भाई, फैंस से एज वेल एज द क्रिटिक्स। ठीक है, अपने फैंस और अपने क्रिटिक्स, डेफिनेट क्रिटिक्स जो उनके हैं, इसलिए द लगाना चाहिए यहां पर। ठीक है, एरर इस पार्ट में है, गलती से डी लिखा हुआ है लेकिन ये सी होना चाहिए था, थर्ड में आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, जेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट सच एज ए बो। ठीक है, जब हम लोग अपने किसी बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर के द्वारा किसी को रेस्पेक्ट दिखाते हैं तो उस जेस्चर को ओबेसेंस कहते हैं। ओबेसेंस का मतलब रेवरेंस, आदर, सम्मान। पर्क मतलब चीयर अप, जर्मिनेट का मतलब प्रोड्यूस, अंकुरना भी कह सकते हैं। कंसेंसुअल मतलब बेस्ड ऑन कंसेंसस, आम सहमति से होने वाला चीज कंसेंसुअल होता है। नेक्स्ट है, आपको सही स्पेलिंग बताना है। भाई प्रीचर का स्पेलिंग गलत है, PREA होना चाहिए, प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक। हाइजीनिक का स्पेलिंग भी गलत है, हाइजीनिक के स्पेलिंग में ई के बाद भी आई होना चाहिए था, यही खाली गलती है। ई के बाद आई लगा देंगे तो अपने आप ये सही हो जाएगा। हाइजीनिक, हाइजीनिक बना है हाइजीन से, हाइजीन का मतलब होता है स्वास्थ्य और हाइजीनिक मतलब स्वास्थ्य से संबंधित। पैरेलल में PARALELL पैरेलल होना चाहिए था, यहां ये गलती है। ब्लॉटिंग का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर आंसर हो गया। सिनोनिम बताना है बी डेविलमेंट का। आप अच्छे से देखेंगे तो बी डेविलमेंट वर्ड बना है डेविल से। डेविल का मतलब होता है शैतान। यदि किसी बुरे आत्मा का प्रकोप में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके साथ बे डेविलमेंट हो गया। ठीक है, और बे डेविलमेंट का एक और मतलब होता है किसी को परेशान कर देना, उसको परेशानियों में डाल देना। तो जाहिर सी बात है, परेशानियों में डाल देना तो बीसेट विद द प्रॉब्लम्स, परेशानियों से घिरे होना, यही इसका आंसर हो जाएगा। सिनोनिम्स, डिलाइट मतलब होता है खुश, फैसिलिटेट मतलब होता है किसी के मुश्किलों को आसान बना देना, और कंटेंटमेंट संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, पेन कहां चला गया? हाँ जी, पेन है। समवन गेव द ओल्ड मैन ए पुश, इसका वॉइस चेंज करना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ समवन सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, द ओल्ड मैन एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट ये भी है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो आप आगे ले जा सकते हैं इसको, द ओल्ड मैन को भी और ए पुश को भी। ठीक है, लेकिन जब द ओल्ड मैन को आगे, ये तो होगा नहीं, द ओल्ड मैन को ले जाते हैं तो वाज बीइंग पुश्ड हो गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ V2 है। हैड गिवन नहीं होगा, गॉट नहीं होगा, इसीलिए बचा ये पुश वाज गिवन टू द ओल्ड मैन। फोर्थ नंबर आंसर हो गया। कितना आसान था देखिए। द वाइट पाराजंबल आ गया है। द वाइट अमेरिकन अंडर क्लास इज इंथ्रॉल टू समथिंग, इंथ्रॉल टू ए विशियस सेल्फिश कल्चर हुज मेन प्रोडक्ट्स आर माइजरी एंड यूज्ड हेरोइन नीडल्स। तो हमारा देखते हैं क्या आ जाता है कि QR, देखिए यहां पर सेल्फिश कल्चर है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन भी हमको मिल रहा है। ठीक है, हमको रिलेटिव प्रोनाउन मिल रहा है, जरा सा 1 मिनट, अपने आप दब गया था। हाँ जी, तो हमारे पास Q के बाद R आना चाहिए, Q के बाद R यहां है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहां है। एंड देखिए हुज मेन प्रोडक्ट्स आर माइजरी एंड यूज्ड हेरोइन नीडल्स। ठीक है, तो R के बाद P होना चाहिए, QRP सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, इस वाक्य का अर्थ समझ ले। व्हाइट अमेरिकन अंडर क्लास जो है वो एक विशस सेल्फिश कल्चर के चंगुल में है, जिसका मेन प्रोडक्ट है गरीबी और दुख, और ये लोग हेरोइन निडल्स यूज करते हैं। हेरोइन एक प्रकार का ड्रग होता है, तो सेकंड ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सी डिजर्व्ड द एकोलेट्स, एकोलेट्स माने प्रशंसा, वह प्रशंसा डिजर्व करती है क्योंकि इसने मेहनत किया था, इसके लिए मेहनत किया था। डिजर्व करती थी पास्ट में, और उसके पहले मेहनत किया था तो पास्ट परफेक्ट में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखिए हम नहीं जानते कौन होगा, लेकिन इतना जानते हैं आई विल ऑलवेज बी विद यू। पी के बाद आर होगा, पी के बाद क्या होगा भाई साहब?
आर होगा। और पी के बाद आर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ एक में है, पहला आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। द पैसेंजर्स वेयर वेटेड, वेयर के साथ V2 या जरूरत नहीं है, गलत है पूरी तरह से। देखिए फॉर यहाँ पर फॉर लॉन्ग लगा दिया, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेस्ट आंसर होगा इसका, हैव बीन वेटिंग फॉर। नरेशन चेंज करना है, गीता सेड आई बाउट ए होंडा सिटी, तो गीता सेड दैट शी हैड बाउट ए होंडा सिटी। कब? यस्टरडे यानी प्रीवियस डे, फोर्थ नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको डिप्राइव का सिनोनिम बताना है। तो देखिए डिप्राइव का मतलब होता है छीन लेना, बेस्टो मने देना, कन्फर मने देना, एंडो मने देना, ये तीनों तो एंटोनिम्स हो गया। डिसपसेस, पसेस मने कब्जे में होना, और कब्जे में से हटा देना, डिस कर देना, हटा देना, तो यही इसका साइनोनिम्स होता है। छीन लेते हैं मतलब उसके अधिकार में से हटा देते हैं, डिस्पसेस कर देते हैं। स्केप गॉट हिंदी में कहा जाता है बलि के बकरे को, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। बलि का बकरा मतलब है पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, जिसको दूसरों की गलतियों के लिए सजा दिया जाता है। ये भी एक प्रकार का कहावत है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब रहस्य को सबके सामने उजागर कर देना। ठीक है, ये 21 से 25 तक क्लोज टेस्ट है, बहुत आसान है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुदक्षिणा इज वेरी एंशियंट, गुरुदक्षिणा का कॉन्सेप्ट बहुत प्राचीन है। इट इज यूनिक टू इंडियन कल्चर, और इंडियन कल्चर में ये यूनिक चीज है, ऐसा किसी और कल्चर में नहीं है। ठीक है, इफ यू आर एब्सोल्युटली नाइव अबाउट इंडिया, अगर आप एकदम अनजान है इंडिया के बारे में, कुछ नहीं जानते हैं, the dot 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 of his presence in the lives of those around him, the significance of his presence, his मतलब किसका प्रेजेंस? गुरु का प्रेजेंस उन लोगों के जीवन में, महत्व गुरु के प्रेजेंस का जो गुरु के साथ रहते हैं। ए टीचर और ए गुरु वाज ए स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड गाइड, टीचर या गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक रूप से ज्यादा उन्नत या ऊपर का, उत्कृष्ट, उच्च स्तर का मार्गदर्शक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पूरे सेट का सॉल्यूशन आपके लिए करवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत सारे अच्छे वर्ड्स और मीनिंग सीखे होंगे, बहुत सारे चीजें आपको काम की मिली होंगी। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी ओपिनियन मुझे जरूर बताएं। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड सारी यूजफुल चीजें आपको यहाँ मिलती रहेंगी निरंतर तरीके से। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिसमें प्रीवियस एग्जाम के, एसएससी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट है, इसको लिंक दिया गया है। आप उसको जाके उसका फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।